ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। महसूस करें परम सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मीठी दृष्टि देते हुए, मुस्कुराते हुए बाप दादा ने वरदान दिया, स्वयं के और विश्व के कल्याणकारी बनने के साथ साथ माया जीत, प्रकृति जीत भव। जैसे बाबा कल्याणकारी हैं, आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपने विश्व को चैलेंज किया है कि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। दुनिया की आत्माओं को केवल विनाश के दृश्य नजर आते हैं, आप बच्चों को स्थापना भी दिखाई देती है। आप बच्चे सबके लिए संकल्प करते हो, सर्व का कल्याण हो। आप मनुष्य आत्माओं के साथ प्रकृति का भी कल्याण करने वाली कल्याणकारी माया जीत, प्रकृति जीत आत्मा है। बाबा ने आज याद दिलाया, अब आपके सुख के दिन आ रहे हैं। आपके दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। हम बाबा के हाथ में हाथ देकर अब अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। बहुत सुंदर सावधानी बाबा ने दी कि ये नया झाड़ लग रहा है। इस नए झाड़ पर फल, फूल, पत्ते, इनके ऊपर माया की बहुत नज़र रहती है। माया चलते चलते संशय बुद्धि बना देती है। ज्ञान में चलने से पहले कभी बुखार भी नहीं हुआ होगा। अभी कभी बुखार हो जाता है तो कईयों को मन में संशय आता है, अब ऐसा क्यों। बाबा कहते ये हिसाब किताब है, खुशी खुशी चुकतू करना है। दुनिया में 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, कोई कम कीमत वाला, कोई ज़्यादा कीमत वाला, लेकिन यहाँ पर तो आपका जीवन ही हीरे तुल्य है। बाबा आकर बच्चों को याद दिलाते, मेरी याद में रहोगे, आपके ऊपर माया का असर नहीं होगा। बहुत बड़ी गारंटी है बाबा की कि मेरी याद में रहो तो माया का प्रभाव नहीं होगा। जब आप सेंटर आते रहते हैं, आपको सावधानी मिलती रहती है कि आपको रहम दिल बनना है, महादानी बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। आपको इस दुनिया में रहते भी बेहद का वैरागी बनना है। जो कुछ पहले पढ़ा वो सब भूल जाना है। जो बाबा ने याद दिलाया वो याद करना है। बहुत गुह्य बात बाबा ने समझाई कि आप बच्चों को सेवा का भी बहुत शौक होना चाहिए। कोई भी आए उसको बाबा का परिचय देना। घर में चित्र लगे होंगे तो स्वतः ही सब पूछेंगे। और वैसे भी कोई शहर में बड़े बड़े हॉल होते हैं, 1.5 घंटे के लिए सुबह ले लो, 1.5 घंटे के लिए शाम को। आपने कोई बाजा गाजा तो बजाना नहीं है, वाजिब किराए पर भी आप ले सकते हो। कोई समझदार होंगे तो वो किराया नहीं लेंगे, उन्हें पता है ये विश्व कल्याण का काम हो रहा है। और अगर कोई देना भी पड़ता है तो बाबा कहते सेवार्थ कोई खर्चा भी हो तो भी कोई बात नहीं। आपको ऐसे स्थान लेकर दूसरों को बाबा का संदेश देना है। पहले तो फर्स्ट फ्लोर पे मिले, नहीं तो सेकंड पे मिले, नहीं तो थर्ड भी चलेगा, लेकिन आपको सेवा स्थान लेकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। ये हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है। बाबा ने कहा यहाँ पर आपने सबको मैसेज देना है। हॉस्पिटल में भी जाकर के कहो कि आप जो बार बार बीमार होते हो, हम आपको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनने की दवाई देते हैं, और वो है मन मना भव। यदि आप मन मना भव रहेंगे तो आप निरोगी बन जाएंगे। बाबा ने याद दिलाया कि न्यारे और अधिकारियों के कर्म करो तो कभी भी आप बंधन में नहीं फंसेंगे। आज चलते फिरते सबको देखते हुए बाबा जैसी वरदानी दृष्टि सबको देंगे कि सर्व का कल्याण हो। बाबा कल्याणकारी है, मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। सर्व का कल्याण हो, सभी सुखदायी बने, सब परमात्म छत्र छाया में आनंदित रहें। अब सुनते हैं आज की मधुर मुरली राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए के आए। प्रश्न है, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? उत्तर है, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते जब सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। जहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं रहेगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, माया से बचने के लिए मुख में मुलैरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। वास्तव में यही मेहनत है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया कि बाप आकर नई दुनिया रचते हैं। जो हम पतित हैं उनको पावन बनाते हैं। बाप को बुलाते हैं, हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। बाप कोई नई सृष्टि नहीं रचते हैं, हम पतित आत्मा को पावन बनने की शिक्षा देते हैं। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नई करते हैं। ये ज्ञान भी मनुष्यों के लिए, ना कि जानवरों के लिए, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए, दे दे के धर्म आदि। तो बाप भी दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ। मैं हूँ दुख हरता सुख दाता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आए के आए। जानते हो बाप कलब के बाद मिलते हैं और कोई ऐसा किसके लिए नहीं कह सकता। भगवान आते हैं भक्तों की सदगति करने, अपने हाथ में हाथ देकर साथ ले चलने। ऐसे नहीं कि सुखधाम में आकर तुम्हें कोई छोड़ता हूँ, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। बाबा तो हमें हाथ में हाथ देकर शांति धाम ले जाएंगे। सुख धाम में हम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप पे आकर प्रारब्ध भोगते हैं। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य को ड्रामा देकर आते हैं, कुछ दिन तक तो पक्का याद रहता है, तुमको ये पक्का हो जाता है, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आता है सृष्टि का बेहद का ड्रामा, परंतु है सेकंड का काम। निश्चय हुआ, ड्रामा के चक्कर में आ गए। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता। जानते हैं कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना तो सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन। वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं सूक्ष्म शरीर वाले। वह भी झट बुद्धि में आ जाता। फिर है ये स्थूल वतन। इसमें 4 युगों का चक्र है। ये है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि तुम सिर्फ स्वर्ग को याद करते हो, नहीं। स्वर्ग से लेकर कलयुगांत तक सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तो तुमको औरों को भी ऐसे ही समझाना है। ये झाड़ गोला सृष्टि चक्र का चित्र सबके घर में होना चाहिए। कोई आए तो उनको बैठ के समझाना है। रहम दिल और महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनते हो। बाप समझाते, बच्चे अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है उसको भूल जाओ। मनुष्य मरते समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो
तो जहाँ भी जीते जी मरते हो तो बाप कहते मैं तुम्हें नई दुनिया के लिए नई नई बातें सुनाता हूँ, वो याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्युलोक कब शुरू हुआ, तो बोलो जब से राम राज्य शुरू हुआ। अमर लोक कब शुरू हुआ, जब राम राज्य शुरू हुआ। भक्ति की सामग्री ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ है। तुम नए झाड़ का कलम लगा रहे हो, ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब पूरा तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते, थोड़े बच जाते। जहाँ भी ऐसे है, माया के तूफान आने से और बाबा की याद ना रहने से मुरझा जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, अर्थात बाप का हाथ छोड़ देते। हाथ मताई का खेल है ना, कि मुख में मुलैरा डालते थे। किसी ने कुछ कहा, कोई झाड़, कोई ऐसी बातें सुनी, मुख में मुलैरा, ताकि मुख से कोई अपशब्द ना निकले। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता। बाबा ये थोड़ी कहते धंधा आदि ना करो, धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसी में ही बहुत मेहनत है। रजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की रजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सज्जों की रजाई लेते हैं, मेहनत तो ज़रूर करनी है। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता। जानी जानहार नहीं, जानी जानहार माना थॉट रीडर, अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये भी रिद्धि सिद्धि है, जो थॉट रीडर बनते हैं। उससे प्राप्ति तो कुछ नहीं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना सीता ने आग से पार किया तो वह भी आग से पार हो गया, परंतु ये सब दंत कथाएं हैं। जानी जानन हार माना थॉट रीडर, जानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं। कई कह देते शास्त्र अनादि है, कब से? कोई तिथ तारीख तो है नहीं, दूसरे धर्मों की तिथ तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु हेवन में क्या था ये नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर वाइज माना फूलदान बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं, ये भी ऐसे है। पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म तने से निकले हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो पहले फूलों का बगीचा था, अर्थात सज्जू था। गिरती कला पीछे आती, अर्थात पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कापर, फिर आयरन एज होती है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैठ कला वृक्ष और ड्रामा की फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता। जो इन कारपोरियर वर्ल्ड आत्माओं की दुनिया है, उसको ब्रह्मांड अर्थात अंडे मिसल आत्मा रहती है। वास्तव में आत्मा बिंदी रूप है। जैसे फायरफ्लाई जुगनू जब इकट्ठे होते हैं तो जगमग होता, परंतु वो लाइट कम होती। आत्माएं भी ऐसे इकट्ठी उड़ेंगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है, एक्टर को इस ड्रामा का पता नहीं। तुमको याद करना एक बाबा को और दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है। फिर बाबा कहते बच्चे माया के विघन पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आती है, आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार होता तो संशय पड़ जाता है। ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा कह देते ये बीमारी आदि आएगी, हिसाब किताबी तो चुकतू करने हैं।
जैसे भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूएबल हीरा अर्थात बीच में शिव बाबा और अष्ट रत्न, ये हीरे जैसा तुम्हारा मूल्य जीवन है। तो सूर्यवंशी जन्म लेना चाहिए ना। सतयुग का महाराजा महारानी, त्रेता के अंत का राजा रानी, दोनों में कितना फ़र्क होगा। पर ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। और तो हम आपको समझाएं। 5000 वर्ष पहले बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने ये पद कैसे पाया? लक्ष्मी नारायण जो सज्जू की रजाई करते हैं, उनके 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाएं। ऐसे ऐसे उनको समझाना चाहिए। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ, कहना चाहिए तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके लिए परमात्मा ने कहा मन मना भाव। तुम बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और नए विक्रम होंगे नहीं, फिर तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। अच्छा, आज तो भोग है। गीत है, धरती को आकाश पुकारे, धरती को आकाश पुकारे, इस प्रेम की दुनिया में आना ही होगा। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया, रौरव नरक। प्रेम की दुनिया अर्थात सूक्ष्म वतन में तो प्रेम है ना। देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं, सतयुग में तो बहुत सुख है, तो इस दुनिया में तो दुख है, तो इससे वैराग आना चाहिए। सन्यासियों का हद का वैराग, तुम्हारा बेहद का वैराग। तुम्हें तो सारी दुनिया को भूलना है। फिर बाबा ने कहा तुमको भाषण करना होता सुबह और शाम को। हर एक शहर में बड़े बड़े हाल होते, बहुतों के मित्र संबंधी होते, तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सकें, जन्मसिद्ध अधिकार ले सकें। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम के लिए स्थान चाहिए। कोई काजीब किराए पर देवे हम ले सकते हैं। फिर बाबा ने कहा एरिया भी देखना होता है, घर भी देखना है, क्योंकि वीआईपी बड़े लोग तो अच्छे घर में आएंगे। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। तुम्हें सेवा के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए। ऐसे सेंटर खोलते जाना चाहिए। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छा समझ कर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको ही महारथी कहा जाता है। वह तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त रूप से स्थापन कर रहे हैं और कोई जान नहीं सकते कैसे स्थापना करते। बस पवित्र रहना। बाबा ने कहा माया ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब इसे छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को शांति धाम में रहता। यहाँ शरीर है, यहाँ तो शांति रह न सके, तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझाने मिलती है तो चिंतन भी चलना है। कोई सेंटर पर आया, कथा सुनी, धंधे में लग गया। मधुबन जाते हैं, वहाँ तो ताज़ा ताज़ा भोजन मिलता है ताकि बच्चे रिफ़्रेश हो जाएं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत ही परमात्मा का बर्थ प्लेस है। जहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमरलोक में जाएंगे। पुराना शरीर छोड़ नया लेंगे तो खुशी होगी ना, बाजा बजेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस व्याधि की दुनिया से वैराग रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अशरीरी ज्ञान रतन धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। दूसरा,
नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वो याद रखनी है, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ भूल जाना है, ऐसे जीते जी मरना है। अब आज का वरदान। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसलिए समझते हैं यह कल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में ये शुभ भावना है कि अब सबका कल्याण हो। मनुष्य आत्मा में तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है, क्योंकि सतयुग में प्रकृति दासी होती है। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।